नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूर्वांचल एक्सप्रेस। अपनों की बातें, अपनों का हाल लेकर हाजिर हम सरकार। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब हम अपने शहर को, अपने गांव को याद करते हैं तो कोई जरिया नहीं होता, लेकिन उसी जरिया को लेकर आपके सामने हाजिर है पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और फटाफट बढ़ते हुए रुकते हैं खबरों के स्टेशन पर। सबसे पहले बात करेंगे हम इलाहाबाद की। यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे यूपी लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। प्रतियोगी संघर्ष मोर्चा के सतीश सिंह, अयोध्या सिंह और कई अन्य छात्रों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया गया है। कोर्ट ने अध्यक्ष अनिल कुमार यादव पर नियुक्ति के समय तथ्यों को छुपाने और सरकार की विधिवत प्रक्रिया को पूरा नहीं करने का दोषी पाया गया है। वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले से खुश याचिकाकर्ता छात्रों ने जमकर जश्न मनाया अपनी जीत का। तो अनिल कुमार की नियुक्ति अवैध घोषित कर दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। और इस बारे में ताजा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता ललित सोनी के साथ। ललित, ये बताइए, जो पूरा मामला है ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। क्या कहेंगे आप? बड़ा झटका इस चीज को मानेंगे, क्योंकि जब से अनिल यादव इस अध्यक्ष पद संभाला हुआ है जी, जब से ही यहाँ लोक सेवा आयोग की कोई भी नियुक्तियां अवैध नहीं हो पाई हैं। और इनके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि इनके ऊपर गुंडा एक्ट, जान से मारने और हत्या के प्रयास के भी कई मामले दर्ज हैं, जिसपे लगातार इनके जो है प्रत्याशी भी लगातार इनका विरोध करते रहे हैं। और जब भी इनके साथ जो भी नियुक्तियां इन्होंने किया हुआ है उसको एक जातिवाद पे ही इन्होंने, विशेष जातिवाद पे ही इन्होंने किया हुआ है। जी, लेकिन ललित, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अभी चुनाव का मौसम है। ऐसे में सरकार को इस तरह का संकेत देना हाई कोर्ट की तरफ से कितना बड़ा झटका है, और साथ ही साथ जो सरकार की अपनी छवि होती है उस पर कितना बड़ा बट्टा लगा है? ये तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चोट है, क्योंकि 2017 आने वाले चुनाव है और उसके बाद कोर्ट लगातार मतलब इस सरकार के जितने भी नियुक्त किए गए अध्यक्ष या सचिव हैं, किसी भी पद पे हैं, किसी भी मतलब आयोग के हैं, उसको भी हटाते चले जा रहे हैं, क्योंकि अवैधानिक तरीके से इन्होंने इस पद पे मतलब इस सरकार ने इनको लगाया हुआ है, जो कि जो इस मतलब पद के लिए वैधता भी नहीं है इनके लिए, उनको रख रखा है। इस वजह से इनको हटा रही हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सरकार के लिए जी, एक आखिरी सवाल ये बताइए ललित कि अभी छात्रों में जिन्होंने याचिका दायर की थी उनके अंदर किस तरह का मंजर है? जी, इस टाइम पे बहुत खुशी का माहौल है और एकदम दीपावली और दिवाली जैसा, होली जैसा माहौल इनसे क्रिएट हो गया है। और साथ ही साथ एक आईएएस लॉबी पूरी खुश है अनिल मतलब यादव के खिलाफ जो ये याचिका में जजमेंट आया हुआ है, पूरी लॉबी इससे खुश है और ब्यूरोक्रेट्स भी बड़े इस फैसले को तारीफ कर रहे हैं। और इस टाइम पे लोक सेवा आयोग के आसपास कहीं खुशी का माहौल पूरे मतलब यहाँ देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो खुशी का माहौल है, लेकिन हाई कोर्ट ने जिस तरह से सरकार को एक संदेश दिया है कि अवैध नियुक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, समझा है जा सकता है कि वाकई सरकार के लिए कितना बड़ा सदमे का कारण है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए ललित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कह सकते हैं कि वाकई इस तरह की जब घटना सामने आती है तो ये कहा जा सकता है कि कोई कुछ भी कर ले, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। यादव की नियुक्ति की संवैधानिकता को चैलेंज करने वाली जो याचिका थी, उसके अंतिम बहस के लिए कल 13 तारीख को तिथि सुनिश्चित था। सुबह से ही मेरी तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से बहस प्रारंभ हुई और लगभग 3:30 बजे के करीब दोनों पक्षों का बहस कंक्लूड हुआ। और उसके बाद जजमेंट राइटिंग डिक्टेशन न्यायालय ने स्टार्ट किया।
जो कंप्लीट नहीं हो पाया। का निष्कर्ष यही आप जानिए कि उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित कर दिया, उन्हें पद छोड़ने का निर्देश हो गया। जब असंवैधानिक हो गया तो अवैध हो गई, सेटिसाइड हो गई उनकी नियुक्ति के जो निर्णय लेने की प्रक्रिया उनकी नियुक्ति में राज्य सरकार ने अपनाया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिससे कि जुडिशियल न्यायिक पुनरीक्षण जो है इसी पर बेस होता है। इसी को मेरिट ऑफ द डिसीजन पर कोर्ट नहीं जाती है, मेरिट ऑफ डिसीजन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कोर्ट देखती है, जहां पर कि प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी है। लेकिन यहां पर इम्प्लॉयड फैक्टर का कंसीडरेशन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, कोर्ट ने एक तो सबसे बड़ी चीज है इनकी जो है जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन था, कोई डिलिब्रेशन नहीं हुआ था। फिर इनके विरुद्ध जो है तमाम जो है जो मुकदमे पेंडिंग थे। और सबसे बड़ी चीज है कि कोर्ट में बताया गया, जो हमारे अधिवक्ता ने बताया कि एक चेयरमैन लोक सेवा आयोग जो प्रिंसिपल का स्पेलिंग नहीं जानता, PRINCIPAL की जगह PRINCIPLE लिख रहा है, और प्रिंसिपल के और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन लिख रहा है। तो ऐसे आयोग व्यक्ति को जो है चेयरमैन बनाने का कोई औचित्य नहीं था। और मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक जजमेंट हुआ है और पूरा श्रेय हमारे बच्चे लोग को जा रहा है। और ये जजमेंट के कारण ये भी होगा कि आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है इस प्रकार के इनकॉम्पिटेंट लोगों को जो है कहीं पोस्टिंग नहीं करेंगे, ताकि जो है इस प्रकार का जो है माहौल पैदा न हो और बच्चे निराश। यूपी लोक सेवा के अध्यक्ष अगर स्पेलिंग ढंग से नहीं लिखेंगे प्रिंसिपल का, तो इस तरह का मामला तो सामने आएगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर में प्रशिक्षु शिक्षक मौलिक नियुक्ति पाने के लिए अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसी के चलते इलाहाबाद में प्रशिक्षु शिक्षकों ने स्कूलों में पढ़ाई का बहिष्कार करते हुए शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। प्रशिक्षुओं को मनाने के लिए 3 दौर की वार्ता भी हुई इस सिलसिले में, लेकिन सभी बेनतीजा रही। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा के प्राथमिक स्कूलों में 72,825 सहायक शिक्षकों की भर्ती के साथ करीब 58,000 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जिनमें से ज्यादातर 6 माह से अधिक का प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और सैकड़ों ऐसे भी हैं जिनका प्रशिक्षण 8 माह से ज्यादा हो चुका है। चलेगी कोई युक्ति अब ये किस लिए तो जगविदित हो चुका है। 5 साल से हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश परीक्षा पास करके हाथ में लिए टहल रहे हैं 60,000 लोग, और हमें सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति नहीं मिल रही है। इसलिए धरना प्रदर्शन है और इसको पूरा उत्तर प्रदेश और भारत जान चुका है। आज आप क्या मांग लेके आए हैं? पिछले 15 दिन से मांग लेकर आते आते थक गए। अब आके यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे जब तक मौलिक नियुक्ति का आदेश नहीं हो जाएगा। नियुक्ति का आदेश लेकर तभी जाएंगे जी। और इसके अलावा एक मौलिक नियुक्ति के अलावा द्वितीय चरण की परीक्षा, बकाया मानदेय और मेरी बहाली का मामला, आपको पता होगा बर्खास्त किया गया था, न्यायालय से आदेश भी हो गया है, 20 दिन हो गए, बहाल नहीं किया गया। और इसके अलावा जो भर्ती प्रक्रिया रुकी है उसको शीघ्र शुरू किया जाए। ये 5 मुख्य मांगे हैं और इनको जब तक माना नहीं जाता है तब तक यहीं शांतिपूर्वक बैठेंगे, शांतिपूर्वक भूख हड़ताल पे। और मीडिया से मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि ये 60,000 लोगों की जो परेशानी है, 72,000 लोगों की परेशानी 5 साल से है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इसको आम जनमानस के बीच ले जाए। इसको क्या कहा जाए? टीचर जो ट्रेनी है, ट्रेनी टीचर इन टेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्टों की देशव्यापी हड़ताल के चलते गोरखपुर में भी दवा व्यवसायियों ने काम बंद रखा, जिसकी वजह से थोक दवा के लिए मरीजों को दर दर भटकना पड़ा। गौरतलब है कि दवा व्यापारियों ने सरकार की नीतियों के विरोध में देशव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था। वहीं केमिस्ट ऑनलाइन दवा की ट्रेडिंग का भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार ऑनलाइन बिक्री बंद करो, ऑनलाइन बिक्री बंद करो। वर्ष के व्यापारियों की समस्या है और अगर इस समस्या को सॉल्व नहीं किया गया तो आगे ये निश्चित हमारी सरकार जो है इसका बहुत विरोध करती है। और पूरे प्रदेश में आज दवा की दुकानें बंद हैं। अगर जरूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश क्या
पूरे भारतवर्ष की दवा की दुकानें बंद रहेंगी। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोग उस पर अड़े रहेंगे और ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष का ये हमारा आंदोलन है। अगर ये आंदोलन नहीं, इस पर कोई ध्यान दिया गया तो हम लोग इस लड़ाई को साल भर के लिए अगर बंद करना पड़े तो हम बंद करने को तैयार हैं। दवा तो दवा है भैया, लेकिन वही दवा जब दर्द बढ़ जाए तो इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं। वहीं केमिस्टों के देश व्यापी हड़ताल का असर मऊ में भी देखने को मिला। जिले के तमाम केमिस्टों ने अपनी दुकानें बंद रखी। दवा व्यापारियों ने विशाल जुलूस निकाला और सरकार की नीतियों के विरोध में अपनी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। हड़ताल के दौरान मरीजों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दवा के लिए मरीज और उनके परिजन भटकते हुए देखे गए। मैं तो दिक्कत ये हुई है कि अभी तो मैं आया था दवा लेने के लिए, लेकिन देखा कि यार आज सारी मार्केट बंद है, जिसकी वजह से भाई दवा भी नहीं मिल पाई। और अभी पेशेंट लेके आया था हॉस्पिटल में, उसी लिए आया था दवा लेने, लेकिन मार्केट बंद होने की वजह से बहुत तकलीफ हुई है। अभी देखिए कैसे दवा मिलती है, इसके लिए परेशानी हो रही है। आज की बंदी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमारी ये बंदी है। जो फार्मासिस्ट की अनिवार्यता केंद्र सरकार करी, उसकी मांग को हम मानने को तैयार नहीं है। ई फार्मेसी ऑनलाइन बिक्री के जो नियम खोले गए उसके विरोध में आज एक दिवसीय पूरा भारत बंद है। यदि हमारी मांगे न मानी गई तो अनिश्चित कालबंदी पे हम परेशानी आ रही है। सब बहुत परेशानी है, दुकान बंद होने से, जैसे कि इतनी दूर से आए हैं तो असुविधा होने से बहुत परेशानी हो रही है। अब दवा भी नहीं मिल पाएगा। तो समय पर अगर किसी को दवा नहीं मिलती है तो समझा जा सकता है कि उसकी जिंदगी के साथ किस कदर मजाक हो रहा है। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर उपस्थित होंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस में और आपको लेकर चलेंगे बांदा के कालिंजर थाना क्षेत्र में। खबरों की परख। हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज। जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। बांदा के कालिंजर थाना क्षेत्र कस्बे की रहने वाली गरीब दलित महिला ने इलाके में लगने वाले थाना के दबंग चौकीदार पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि थाने में कोई उसकी शिकायत ही दर्ज नहीं कर रहा है। अब महिला लंबे वक्त से प्रशासन के चक्कर काट काट कर परेशान हो गई है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दबका के भगा देती तब चली आवत हो। न मोरे को कहाँ वाला न सुने मोरे आगे को पीछे आ। जबरदस्ती में एक लड़का बच्चा सब लपेट के मोरे लड़कन का मारा थी, वही मारा थी।
और ये लड़का से मरवाते थाने में भाप का जमा है कि चौकीदार है तो आके सुनाइए, वो सुनाइए नहीं हो। वो माना कि फिर बड़े साहब हिस्सा बांट करवा करम गंडा पड़ेगा। कब आया? ना 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 तो क्या आप आरोप लगा रही है कि वो तन के बवाले नहीं वो औरत ये पता लगाया गांव में कैसी औरत है वो 3-4 दिन बुला ला यही तना साहिबन के लगी। सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसके ऊपर करारा तमाचा है इस तरह की घटना जब एक दलित महिला के साथ इस तरह की तस्वीर सामने पेश होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बांदा के जसपुरा और तिंदवारी विकास खंड में मतदान के दौरान 2 पोलिंग बूथों पर अनियमितता की बात सामने आई है। वहीं बांदा विकास खंड जसपुरा के वार्ड 11 की महिला प्रत्याशी उषा निषाद ने सपा पर परसौड़ा पोलिंग बूथ के बाहर बदसलूकी करने और सपा विधायक द्वारा सैकड़ों फर्जी वोट डालने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जसपुरा ब्लॉक के वार्ड 11 से सपा विधायक की पत्नी रमा यादव चुनाव लड़ रही हैं। पत्नी लड़ रही है निर्मला निषाद। नहीं, हमें सूचना मिली कि वहाँ जो है कुछ वोट जो है गलत ढंग से पड़ रहा है पपरेंदा में। फिर वहाँ हम लोग गए, अधिकारी भी आए, वहाँ एसपी साहब आए। किन लोगों द्वारा फर्जी वोट डलाया जा रहा था? अब वो सत्ताधारी लोगों के द्वारा ऐसा सुनने को मिला। सत्ताधारी मुद्दा ये है कि हमारे ग्राम में विकास हो और पब्लिक के साथ किसी तरह का अन्याय न होना चाहिए। गांव का हमारे कोई विकास नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे गांव का भी अपने क्षेत्र में अपने जिले में ना हो। क्या है उसको डीएम को फोन करके हमने सारी बात को अवगत कराया। से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हूँ। और क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि परसौड़ा में जो बस्ता लगाए थे हरिजन लोग हमारे, तो वहाँ पे गए हैं विशंबर यादव के लोग, तो वहाँ पे बस्ता फेंका है और पेपर फाड़ के फेंक दिया गया है। तो उन लोगों ने थोड़ा सा वार्तालाप भी हुई है, तो उन्होंने मुझे फोन किया है, तो मैं यहाँ से तुरंत गई हूँ। फिर मैंने डीएम को फोन किया है, डीएम से सारी बात बताया है। फिर डीएम ने कहा कि ठीक है, मैं अधिकारी को फोन कर रहा हूँ, आप परेशान न हुई, मैं शासन की व्यवस्था टाइट कर रहा हूँ। फिर उन्होंने वहाँ के एसओ को भेजा है, तिंदवारी को एसओ आया है वहाँ पे। इसके बाद फिर हम लोग निकल गए। तो क्या वहाँ बस्ता फिर दोबारा पहुँचा बस्ता। तो इलेक्शन में बहुत कुछ होता है भैया, आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रत्याशी के साथ भेदभाव किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। महोबा जनपद के कोतवाली कुलपहाड़ क्षेत्र के ग्राम विजयपुर में आतिशबाजी का सामान बनाने के दौरान एक मकान में धूमधाम तरीके से जबरदस्त विस्फोट हो गया। विस्फोट की वजह से मकान में भीषण आग लग गई। आग की खबर फौरी तौर से फायर ब्रिगेड को दी गई। बमुश्किल फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। इस हादसे में मकान में मौजूद एक नाबालिग लड़की समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। तो लगातार जिस तरह से पटाखा बनाने के मामलों में इस तरह के विस्फोटक घटनाक्रम सामने आते हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि सुरक्षा को लेकर जिस तरह से गंभीरता होनी चाहिए उसकी लगातार अनदेखी की जा रही होगी। तभी अगर आतिशबाजी का सामान बनाया जाता है और उस दौरान विस्फोट होता है तो समझा जा सकता है कि जो लापरवाही है वो खुलकर सामने आई, नहीं तो इस तरह के विस्फोटक मामले जो हैं वो सामने नहीं आते हैं। ऐसे में साफ साफ समझा जा सकता है कि सुरक्षा को लेकर यहाँ पर खिलवाड़ भी चल रहा था। पता नहीं है, वो हमने सुन लो नहीं पाई, हमारे ऊपर तुरंत दीवार गिर गई है तो हम दब गए हैं बस। और फैक्ट्री नहीं है, लसान से मतलब बना थोड़ी 2-4 ठप्पड़ा कड़ा कर रखी थी, वही गल गई। कौन बना रहा था? बना रखे थे भैया, उसको लड़का मुड़ी ने कछुआगी सागी तिनके इनका लगा दो। अभी हमारे पास 4 लोग आए हैं। एक पटाखा बनाने में लोगों ने बताया है कि बारूद से विस्फोट हुआ है, उसमें 4 लोग इंजर्ड आए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, जिनको कि हमने तत्काल झांसी रेफर कर दिया है। बाकी 2 लोगों का इलाज यहीं चल रहा है, वो लोग खतरे से बाहर। और ये मामला कुलपहाड़ के पास विजयपुर का में एक भगवान दास है जिनके नाम से लाइसेंस बना हुआ पटाखा बनाने के लिए,
लेकिन पटाखा बनाने का जो लाइसेंस होता है उसमें घर के अंदर जहां परिवार रहता है या गांव के अंदर पटाखा बनाने की अनुमति नहीं होती है। अनुमति हमेशा ये होता है कि गांव के बाहर कुछ बना लेते हैं, झोपड़ी बना लिए, घर बना लिए, वहां पटाखा बनाया जाता है। लेकिन इसने चोरी छिपे जो जहां ये विजयपुर है, थाना कुपहाड़ के अंतर्गत आता है, तो ये अपने घर में जहां परिवार के साथ रहता है इसी में बनाने लगा। चोरी छुपे एक आध बनाया होगा, उसी में गलती से पटाखा फूट गया और पटाखा चूंकि ज्यादा मात्रा में रखे रहा होगा, बने हुए संग्रह किए रहा तो उससे आग लग गई, जिससे उसके घर में भी क्षति हुई और 4 लोग घायल हो गए। ये 4 लोग घायल हुए हैं, इनको अस्पताल भेज दिया गया है और इनका इलाज चल रहा है। बाकी ठीक है और इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी अवैध कार्य करने के लिए। जहां इनको अनुमति मिली थी वहां काम न करके अपने घर में करने लगे हैं तो इसके विरुद्ध मुकदमा भी लिख के कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने कि 4 लोगों को इलाज के लिए भेज दिया गया है, बाकी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी महोबा जनपद में दूसरे चरण का मतदान हंगामा भरा रहा। मतदान के दौरान ही कई बूथों पर गड़बड़ी होने की शिकायत भी सामने आई। चरखारी विकास खंड की जिला पंचायत सीट के अंतर्गत ग्राम भटेवरा कला के बूथ संख्या 122 में एक सिपाही द्वारा मतदाता की पिटाई के बाद जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा किए गए इस लाठी चार्ज में कई ग्रामीणों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं चोटिल हुए ग्रामीणों ने आरोपी 3 सिपाहियों को बर्खास्त करने की मांग करते हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया। मामले की सूचना पाकर प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और तकरीबन 3 घंटे से रुके मतदान को आश्वासन के बाद शुरू करवाया। साथ ही इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो मैं वोट डालने जा रहा था तो एक व्यक्ति आया, हमारी ग्राम पंचायत का गांव धनावन है, यहीं पे 1 किलोमीटर पास में है। वो बोला भाई साहब मुझे मार दिया उन लोगों ने। मैं गया, मैंने कहा भाई साहब आपने क्यों मार दिया, नाजायज किसी व्यक्ति को कैसे मार दिया, कि इसकी कोई गलती है? तो जब उन्होंने कुछ नहीं कहा, शांत रह के बोले ठीक है भाई साहब वोट डलवा दो। उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे। 1 घंटे बाद मैं लाइन में लगा रहा, मेरे नाना जी आए थे वोट डालने, तो वो ID कार्ड छोड़ आए थे। तो मैंने कहा अपने मित्र से, मैंने कहा तुम ID कार्ड लाओ घर से। ID कार्ड मैंने मंगवाया अपने घर से, उनने वोट डाली। मैंने कहा जा तुम छोड़ के आओ। वो आए, पीछे से आए पुलिस वाला, सर में बाल नहीं थे उसके, उसने आया पीछे से मेरे को पकड़ा और खींचा और मारना शुरू कर दिया मेरे को। बोले क्यों साले भवनीतगिरी कर रहे थे। किस चीजों से मारा, कितने लोगों ने मारा है? 4-5 लोग थे, 4 लोग थे पुलिस वाले, 3-4 लोग पुलिस वाले थे। मैं एक को पहचानता हूँ, एक व्यक्ति को। और जितने लोग थे वहाँ पे, कोई भी एक व्यक्ति कह दे कि मेरी गलती है तो मुझे दंड दिया जाए, वरना नहीं तो उनको दंड मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलता दंड तो ये तो नाइंसाफी है। माँ, भाभी और मान के चले पूरा मोहल्ले की सब आती है। सो नाती है तू अपनो। सो मैंने कल यहाँ तो रोड पे रोड पे खड़ा थे और एक्सीडेंट हुए। सो इंदर काम में करना हो, मैं तो पुल गया कहाँ भाई, ये लग गया लट बिजबिहारी में जुगल हाँ इंदपाल इतने सूटे उनने भाई इनने बचाओ इनके हुदा मारी इन्हें भाई ने। हमने वोट नहीं डाली प्रधान जी, हम घर चले गए, जैसी बात है। बस इतनी बात भाई, वोट नहीं डाली हमने प्रधान जी, आपसे बताएं हम नहीं डाली। कितने लोगों को पुलिस ने मारा है? 4 आदमी को। कांस्टेबल 3 थे, वो अपना जो है दारू लगाए होंगे, पिए होंगे। वो लड़का आया तो उसने कहा महिलाओं की डालवा दो वोट ज्यादा पहले। वो किनारे में लग गया अपना, तो उसको पकड़ के मारा। अब इस समय वर्तमान में क्या स्थिति क्या है? वर्तमान में चालू हो गया। अब हमने समझाया कि कार्रवाई कराएंगे, जो दोषी होगा उसको सजा दिलाएंगे। ये ज्ञात हुआ है कि यहाँ वोटिंग कायदे से चल रही थी। कोई व्यक्ति दारू पी करके आया और वो सारे बूथों को घूम रहा था। अब किस कारण से घूम रहा था, उसी में उसको रोका गया और उसी में वादा विवाद हुआ है ना। और ये बताया गया कि शायद उसको एक आध चापड़ लगेगी भी, और इसी में लोगों ने बाइकाट किया है। लगभग 1 घंटा बाइकाट रहा। जब अधिकारी आए तो फिर वोटिंग शुरू हुई। तो भैया गैल रही वोट देवे मिल गई चोट। चुनाव में अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे में हर किसी को संभल कर रहना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। पुलिस वाले तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन जनता को भी वाकई होश से काम लेना चाहिए। जोश में आप अगर कहते हैं
कि हम अपनी तरह से काम करेंगे तो पुलिस वाले थोड़ी छोड़ेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके गांव की, आपके शहरों की उन खबरों को लेकर जिसको आप मिस करते हैं। तो बस डरिए मत, जोश के साथ आगे बढ़िए और देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। राम राम।